बच्चों, आज मैं 12वीं कक्षा की आरोह भाग 2 से कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ाऊंगी, जिसमें आप जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है उसकी छोटी सी एक कहानी या थोड़ा सा वृत्तांत मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक दुर्बल व्यक्ति को लाया जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में ही वर्णन किया गया है। अपाहिज होता है जैसे विकलांग या जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हों या हाथ पैर कट गए हों, तो वो होता है जो इन सभी कार्यों को करने में, जो सामान्य कार्य हैं उन कार्यों को करने में असमर्थ होता है। उसको अपाहिज कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, अपंग कहते हैं। तो उसके ऊपर ये कविता आधारित है। तो जो कैमरे में बंद अपाहिज है, उस कविता में जो दूरदर्शन वाले हैं, मीडिया वाले हैं, एक अपाहिज को बंद कमरे में लाते हैं और उससे अनेक तरह के निरर्थक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिनका कोई तुक नहीं होता। तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो किस तरह से संवेदनहीन होते हैं दूरदर्शन वाले या मीडिया वाले। तो वो कहानी इस कविता में बताई गई है और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय और ये इसकी भाषा है खड़ी बोली और ये जो कविता लिखी गई है वो मुक्त छंद में लिखी गई है, अर्थात इसमें कोई छंद नहीं है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता। तो क्या है, ये हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो यहाँ पर कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन यानी जो टीवी है उस पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। और वो अपने आप को दूरदर्शन वाले क्या मानते हैं, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं या शक्तिशाली हैं, अर्थात हमारे पास अधिक शक्ति है। हम किसी भी दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, दुर्बल माने जो कमज़ोर है, जो अपाहिज है, जो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जो व्हील चेयर पर बैठा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक कमरे में लाएंगे और हम बहुत शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, और एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे। फिर कहते हैं उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। यानी यहाँ पर जो अपाहिज व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उससे अनेक तरह के सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो अपाहिज है, लेकिन उसके दुख को बढ़ाने के लिए, उसके दुख को और कुरेदने के लिए जो मीडिया वाले हैं, दूरदर्शन वाले लोग हैं, वो उससे अनेक तरह के निरर्थक प्रश्न पूछते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो वो क्यों का उत्तर देने में असमर्थ होता है। वो उसको अच्छे से नहीं बता पाता है कि मैं क्यों अपाहिज हूँ, उसका क्या उत्तर देगा वो, क्योंकि भगवान ने ही उसको इस तरह असमर्थ बनाया है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, और फिर कहते हैं जो आपका अपाहिजपन है वो आपको दुख देता होगा, क्योंकि आप सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हैं, वो उस तरह से आप काम नहीं कर सकते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जो दूरदर्शन वाले हैं वो कहते हैं कि इसको कैमरा बड़ा बड़ा करके दिखाओ, इसके जो सामने कैमरा लाओ और उसको बड़ा करके इसको दिखाओ, और हो तो बताओ कि आपका दुख क्या है, यानी अपने दुख के बारे में बताइए। जो असमर्थ व्यक्ति है, जो विकलांग व्यक्ति है, वो अपने दुख के बारे में कैसे बताएगा, तो उस दुख उसका और भी अधिक दुगना हो जाएगा। तो उससे बार बार उसको अपना दुख बताने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप अपना दुख बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी वो जो विकलांग व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसका दुख पहले से ही इतना अधिक होता है, लेकिन उससे बार बार ऐसे अर्थहीन प्रश्न पूछकर
उसको और भी दुखी किया जाता है। वो अत्यधिक पीड़ा में भरा हुआ होता है, लेकिन बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन किस कारण है, आप दुखी हैं तो आपका दुख कैसा है, आप दुखी क्यों हैं। ऐसे जो बेतुके सवाल हैं वो उससे किए जाते हैं। तो कहते हैं सोचिए बताइए, यानी उसको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। वो जैसे दुखी व्यक्ति है और उससे पूछा जाता है कि आपका दुख कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। ऐसी जो विचार हैं उन लोगों के, वो बहुत ही संवेदनहीन विचार हैं। तो वो बार बार उसको प्रेरित करते हैं कि आप अपना दुख बताइए, आपका जो अपाहिजपन है वो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो बताइए। फिर कहते हैं कि कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। फिर बार बार उससे वही प्रश्न किया जाता है कि फिर से बताइए आपको आपका अपाहिजपन कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, मतलब कोई उसको संकेत देंगे कि क्या आपका दुख इस तरह का है या इस तरह के व्यक्ति जैसा है या कैसा है। तो वो उसके पास इशारा करेंगे कि आपका जो दुख है उस जैसा है, तो उसको और भी दुखी कर देंगे। थोड़ी कोशिश करिए, यानी थोड़ी सी कोशिश करिए। कोशिश होती है प्रयास करना, थोड़ा सा सोच विचार करना या अपने दुख को व्यतीत करना। यह अवसर खो देंगे, यानी जो आपको अवसर मिला है वो आप खो देंगे। कैसा अवसर? क्योंकि आप दूरदर्शन पर कैमरे के सामने हैं, तो आप बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ये अवसर आपको नहीं मिलेगा कि आप कैमरे के सामने आएँ और अपना विचारों को व्यक्त करें। जो ये अवसर आपको मिला, मौका मिला, आप उसको मत गवाइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, क्योंकि जो दूरदर्शन वाले हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम वो दिखाना चाहते हैं जनता को, लोगों को, तो वो कैसा हो, रोचक हो। उसको अधिक रोचक बनाने के लिए बार बार उसको अनेक तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके दुख को पूछा जा रहा है और कहते हैं हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी अगर वो ना भी रोना चाहे तो फिर भी उसको रुलाने का प्रयास किया जाएगा, उसके दुख को और अधिक बढ़ा दिया जाएगा जिससे वो रोने लग जाए। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और किससे कहते हैं? दर्शकों से कहते हैं कि आप भी उसके रोने का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हमें भी उनको देखकर रोना आ जाता है। क्योंकि जब वो कोई दुखी होता है, ऐसे दुखी दृश्य हम जब टीवी पर देखते हैं तो हम भी दुखी होकर हम भावुक हो जाते हैं, हम भी रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अपने कार्यक्रम को दूरदर्शन वाले रोचक बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को या कमज़ोर व्यक्ति को लाकर उसके दुख को बढ़ा देते हैं और उसको और भी अधिक दुखी कर देते हैं, जिससे वो रोने लग जाए और उसके रोना देखकर जो दर्शक हैं वो भी रोने लग जाएं, तो उनका कार्यक्रम सफल हो सकता है। तो फिर कहते हैं इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी ये दर्शकों से पूछा जाता है कि आप भी क्या इंतज़ार करते हैं उसके रोने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी इशारे से, संकेत मात्र से ही उसको कहा जाएगा। फिर कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, जो टीवी का पर्दा होता है उस पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँख कब फूलेगी आँख? जब वो अत्यधिक रोने लगेगा, अपने दुख का
बयां करने लगेगा, अपने दुख को कहने लगेगा, तब उसकी आँखें में आंसू आएंगे, जिससे रोने से उसकी आँखें सूज जाएंगी। फूलना मतलब सूज जाना, सूजी सूजी आँखें। जब वो उसको किस पर दिखाएंगे? पर्दे पर दिखाएंगे, यानी बड़े बड़ा कैमरा करके दर्शकों तक दिखाएंगे कि ये अपने दुख के कारण रो रहा है। बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कैमरे पर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर उसकी दिखाई जाएंगी, और उसके होठों पर एक कसमसाहट होती है, पीड़ा, वो दुख है जो उसके अंदर भरा हुआ है। क्योंकि वो जब अपने दुख को व्यक्त करेगा तो उसकी आंखों से जब आंसू निकल आएंगे तो आंखें फूल जाएंगी उसकी, और उन आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीरें मीडिया वाले कैमरे पर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक जो दुख का भाव है, क्योंकि वो दुख से बेचैन है, तो वो बड़ी बड़ी तस्वीर द्वारा उसके दुख को दिखाया जाएगा, ताकि दर्शक उसके अपाहिजपन की पीड़ा को समझें तथा महसूस करें। क्योंकि जब वो रोएगा तभी तो उसकी पीड़ा को दर्शक समझ पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे कि ये कितना दुखी है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर है एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर कहते हैं एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, यानी जो मीडिया वाले लोग हैं, दूरदर्शन वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि एक और कोशिश, क्योंकि वो रो नहीं पाता, तो फिर से कहते हैं उनको कि आप थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार कीजिए, एक बार और कोशिश करते हैं। कहते हैं दर्शक धैर्य रखिए, और धीरज माने होता है धैर्य, कि धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन है? दर्शक और अपाहिज, दोनों को एक साथ रुलाना है, यानी दोनों एक साथ से रोने लग जाएं। दोनों अपाहिज भी और दर्शक भी जब दोनों एक साथ रोने लग जाएंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या कहते हैं? कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। यानी फिर कैमरे वाले को कहते हैं कि बस करो, यानी रुक जाओ, ये जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों को हम एक साथ नहीं रुला पाए, तो ये अब बस करो, यहीं रोक दो। और पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर यानी जो भी टीवी पर धारावाहिक आते हैं, सीरियल आते हैं, तो वो उनका समय निश्चित होता है, लेकिन कहते हैं कि अब समय हो गया है। पर्दे पर वक्त माने समय की एक कीमत है, कीमत मतलब महत्व है, उसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उससे अधिक उस कार्यक्रम को नहीं बढ़ा सकते। सभी का टाइम जो समय है वो निश्चित होता है। अब मुस्कुराएंगे हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और फिर कहते हैं अब हम मुस्कुराने लगेंगे, यानी थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम को तो इतना सफल नहीं बना सके। अब कहते हैं कि अब हम थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, अपनी स्माइल करेंगे, और कहते हैं कार्यक्रम जो चल रहा था वो कैसा था? सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण था, यानी सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, यानी थोड़ी सी कसर होती है कमी, यानी यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई। हम उस अपाहिज को रुला नहीं पाए। अगर वो रोने लग जाता तो दर्शक भी रोने लग जाते और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता। बस थोड़ी सी कसर रह गई, यानी दोनों को ही वो जो कसर थी वो उनकी रह गई, तो इस कारण हम उसको नहीं रुला पाए। और यहीं पर कहते हैं कि धन्यवाद, ये कार्यक्रम इतना ही था और आप सबका देखने के लिए धन्यवाद, ऐसा कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।